आपको टॉपिक शुरू किया था वो ये था कि जनरल इक्वेशन मुझे दे रखी थी। जनरल इक्वेशन हमारी क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। एक हमारी होती है जनरल इक्वेशन के साथ साथ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कल मैंने आपको सबसे पहले सिखाया था जनरल इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये पहला केस था बेटा हमारा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये किसमें करते हैं हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, y इक्वल टू mx प्लस सी। ये हमारी कौन सी फॉर्म है बेटा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, जनरल फॉर्म। तो ये पहला तरीका में ये सीखा था। दूसरा केस मैंने आपको क्या सिखाया था, जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी को चेंज करना है आपको नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, ax प्लस बी वाई क्या x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारी कौन सी फॉर्म थी बेटा, नॉर्मल फॉर्म थी। तो दो केस मैंने आपको कल करा दिए थे, जनरल इक्वेशन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना और जनरल इक्वेशन से नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना। तो ये दो केस थे बेटा कल के हमारे। और आज नया केस स्टार्ट कर रहा हूँ, थर्ड केस। और ये थर्ड केस बेटा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज, क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट वगैरह भी अप्लाई होंगे। ठीक है, तो मैं आपको क्वाड्रेंट भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखा रहा हूँ। तीसरी फॉर्म, ये दोनों तो मैं रब कर रहा हूँ। और आज का तीसरा टॉपिक जो है हमारा, तीसरा है हमारा बेटा जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी को चेंज आपको करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म बेटा, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू में p। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म है बेटा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू में p। जनरल इक्वेशन को अब मैं तीसरा केस आपको सिखा रहा हूँ, वो है नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, उन स्टेप्स आपको मैं सिखाऊंगा, उन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है मेरे। ठीक है, एक एग्जांपल करा रहा हूँ पहले मैं आपको। एग्जांपल देखेंगे बेटा सबसे पहले, उसके बाद जो जो चीजें जरूरत पड़ेंगी वो सारी बताऊंगा मैं आपको। पहले एक एग्जांपल ढूंढ देता हूँ आपके लिए मैं, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना बेटा प्लीज उसको। एग्जांपल नंबर 14, एग्जांपल नंबर 14 पढ़ेंगे सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 14 क्या है बेटा, एग्जांपल नंबर 14 हमारा, रिड्यूस द इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन दे रखी है। और इसको बेटा क्या करना है, हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, और बाद में आपको पी की और ओमेगा की वैल्यू भी निकालनी। ये है बेटा क्वेश्चन हमारा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज बेटा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो स्टेप्स आपको मैं सिखा रहा हूँ उन स्टेप को ध्यान में रखना बेटा। एक्स और वाई को तो आपको यही रखना है, जो नंबर होगा तो कांस्टेंट उसको आप दूसरी साइड में लेके जाएंगे। तो अंडर रूट 3x प्लस वाई माइनस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 8 हो जाएगा। यहां तक बोलो बेटा, किसी बच्चे को दिक्कत है कोई? नो सर। अब a की वैल्यू क्या है, a है आपका अंडर रूट 3 और b है आपका कितना 1। a x के साथ वाला और b क्या है आपका बेटा y के साथ वाला। a और b दोनों की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a की जगह रूट 3, b की जगह 1 रखो, 3 प्लस 1 4, 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2। पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। जो a की वैल्यू है और b की वैल्यू उसके स्क्वायर के अंडर रूट से, अंडर उसकी मैंने वैल्यू निकाली, क्या आई है 2। यानी मैं पूरी इक्वेशन को जो ऊपर है मेरी, उस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो क्या आएगा बेटा, देखो अंडर रूट 3/2 प्लस 1/2 बाई 8/2
बोलो बेटा कोई दिक्कत यहाँ तक? अंडर रूट 3/2 एक्स, सॉरी अंडर रूट 3/2 एक्स प्लस 1/2 वाई इक्वल टू 8/2, यानी क्या इक्वेशन आई बेटा हमारी? अंडर रूट 3/2 एक्स प्लस 1/2 वाई इक्वल टू में 4। अब इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन जो इक्वेशन हमारी निकली है, इस इक्वेशन को बेटा आप इससे कंपेयर करो। यहाँ पे x के साथ में क्या होता है? cos ओमेगा। x के साथ में क्या होता है बेटा? cos ओमेगा। यहाँ पे x के साथ में क्या है? रूट 3/2। अब क्या करेंगे? cos ओमेगा इक्वल टू रूट 3/2। cos ओमेगा इक्वल टू आपने क्या लिख दिया? रूट 3/2। y के साथ में क्या है? 1/2। 1/2 किसके बराबर है? sin ओमेगा। तो sin ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 1/2 के बराबर। cos ओमेगा इक्वल टू रूट 3/2। 1/2 किसके बराबर है? sin ओमेगा के। और जो इक्वल टू में वैल्यू है, इक्वल टू में वैल्यू वो किसके बराबर होगी? p के बराबर होगी। यानी p की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा हमारी? 4 निकलेगी। यहाँ से बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या बेटा? यहाँ तक कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? तो सर अब सुनना, चलो अब सुनना बेटा प्लीज मेरी बात ध्यान से जरा, कि भाई p तो निकल गया। अब आप कहेंगे सर मैं इससे ओमेगा निकालूं या इससे निकालूं एंगल, तो दोनों से अलग अलग निकलेंगे ऐसे तो, क्योंकि कॉस की टेबल में रूट 3/2, आप सोचो कॉस की टेबल में जो रूट 3/2 वैल्यू है वो किसकी होती है? 5/6 की, है ना? ऐसे तो अलग अलग करके नहीं निकाल सकते, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। क्वाड्रेंट कैसे चेक करेंगे? क्वाड्रेंट के लिए आप क्या करेंगे? अगर ए और बी दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर ए की और बी की दोनों की वैल्यू प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ए हमारा माइनस का और बी प्लस का है तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ए और बी दोनों माइनस के हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। ए और बी प्लस के हैं, ए प्लस का है और बी माइनस का है तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इस तरीके से हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे। पहले क्वाड्रेंट में थीटा टेबल से देख के लिखा जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट है तो 180 माइनस थीटा। तीसरा क्वाड्रेंट है 180 प्लस थीटा। और चौथा क्वाड्रेंट है तो 360 माइनस थीटा। इस तरीके से लिखेंगे। तो अब आपको ये देखना है, ये ए और बी देखना बेटा कैसे, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। ए और बी दोनों कैसे पॉजिटिव है तो क्या होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम? देखो बेटा, किसी से भी निकाल सकते हो, मैं इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, किसी से भी। कौन से क्वाड्रेंट के लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। कैसे निकालूंगा बेटा? ध्यान से देखो, कॉस ओमेगा मैंने क्या ले लिया? अंडर रूट 3/2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? थीटा का थीटा लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो कैसे लिखूंगा? कॉस ओमेगा इक्वल टू कॉस, बताओ थीटा लिखना है। अंडर रूट 3/2 वैल्यू कितने की होती है? कॉस 30 की। ओमेगा से ओमेगा कट, कॉस से कॉस कट गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 30। ओमेगा आ गया 30, पी आ गया 4। अब आप क्या करें? ओमेगा और पी की वैल्यू जो निकली है उसको यहाँ रख दो इस इक्वेशन में, ओमेगा और पी की जगह पे। करो बेटा फटाफट से, ओमेगा और पी की जगह पे ओमेगा और पी की वैल्यू रख दो, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी बेटा। बेटा हुआ क्या? बेटा हुआ क्या ये? यस सर हो गया। चलो ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा,
तो मैं अब एक क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूँ, उसी टाइप का क्वेश्चन बेटा है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। हिमांशी आज आप लेट कैसे हो गए? हिमांशी रावत, तो मेरे को याद नहीं रहा। ये याद नहीं है क्लास है तुम्हारी? सर वो काम कर रहे थे ना स्कूल का। अच्छा चलो, अभी फिर ये समझ में आ गया तुम्हें मैंने जो लिखा है बोर्ड पे? नहीं सर। कोई बात नहीं, अभी मैं सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे समझना। 3rd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, उसमें आ जाएगा समझ। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में लिख रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, वो आप देखें। आपको क्या दे रखा है बेटे? जनरल इक्वेशन दे रखी है। क्या है जनरल इक्वेशन? x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन दे रखी है आपको, और आपसे क्या कहा है बेटा कि आप इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। किसमें चेंज करना है बेटा? नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करना है। नॉर्मल इक्वेशन हमारी किस टाइप की होती है? नॉर्मल इक्वेशन हमारी होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। ये वाली नॉर्मल इक्वेशन होती है। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। कल भी मैंने आपको 2 इक्वेशन सिखाई थी। जनरल इक्वेशन को पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना, दूसरा जनरल इक्वेशन को किसमें चेंज किया था हमने? इंटरसेप्ट फॉर्म में। और आज मैं जो टॉपिक आपको सिखा रहा हूं वो है जनरल इक्वेशन टू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू में p। इसमें चेंज करना है। अब क्वेश्चन था x माइनस अंडर रूट 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे बेटा? पहले जो नंबर है x और y तो यहीं पर रहने देंगे। x माइनस अंडर रूट 3y यहीं पर रहने दिया, प्लस का 8 इधर आके क्या होगा? माइनस का 8 हो जाएगा। प्लस का 8 था उधर ले गए, क्या हो गया? माइनस का 8 हो गया। अब सुनना बड़ा ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं आपको मैं। ये जो इक्वल टू में वैल्यू जाएगी, इक्वल टू में उधर वैल्यू जो जाने वाली वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी है। आपको क्या लेनी है बेटा? पॉजिटिव लेनी है। लेकिन यहाँ पे क्या आई है? माइनस क्या आई है? तो ये माइनस कैसे आ सकता है? मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लूं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन ले तो क्या बचेगा? माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू माइनस 8। माइनस से माइनस कट गया, तो क्या इक्वेशन बन गई बेटा? ये माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन आ गई बेटा मेरी। अब मैं क्या करूंगा? अब अगला स्टेप क्या था? a और b की वैल्यू निकालो। पहले a की वैल्यू और b की वैल्यू। a की वैल्यू कितनी है बेटा? -1। b की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 3। तो इस पूरी इक्वेशन को a और b की वैल्यू निकलने के बाद इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है? -1 का स्क्वायर। b कितना है? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 4 का अंडर रूट 2। यानी इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? -1/2x प्लस अंडर रूट 3/2y इक्वल टू 8/2 क्या आ गया? 4। हमने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड करने के बाद ये स्टेप आया -1/2x प्लस अंडर रूट 3/2y इक्वल टू में 4। ये आ गया। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पे x के साथ में क्या है? cos ओमेगा। यहाँ पे x के साथ में क्या है? -1/2। तो cos ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? -1/2 के। y के साथ में क्या है? अंडर रूट 3/2। यहाँ पे y के साथ में क्या है? साइन ओमेगा। तो साइन ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए बेटा? अंडर रूट 3/2 के। इक्वल टू में p, और इक्वल टू में क्या है यहाँ पे? 4। तो p की वैल्यू क्या हो गई? 4। तो p तो आपका निकल गया 4। अब आपको ओमेगा की वैल्यू और निकालनी है, एंगल और निकालना है। तो एंगल के लिए आपको क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? a की वैल्यू माइनस में है और b की वैल्यू प्लस है। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड में क्या लिखते हैं? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। करेंगे कैसे सॉल्व? सॉल्व कैसे करना है? तो किसी को भी ले लो, सॉल्व करने के लिए किसी को भी ले लो। मैंने ये ले लिया, cos ओमेगा ले लेता हूँ। चलो cos ओमेगा, cos ओमेगा की वैल्यू कितनी है? -1/2। यहाँ पे लिखेंगे cos ओमेगा, यहाँ पे cos है तो इधर भी cos। क्वाड्रेंट कौन सा? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में क्या लिखते हैं? 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस, बताओ cos की टेबल में 1/2 वैल्यू कितने की होती है? cos की टेबल में 1/2 कितनी वैल्यू होती है?
60 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। कॉस से कॉस कट गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। ओमेगा आ गया 120, पी आ गया 4। ओमेगा और पी की दोनों की वैल्यू यहाँ रख दो बेटा इक्वेशन में, जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन है उसमें पुट कर दो बेटा ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा और पी दोनों की वैल्यू रख दो, फटाफट से रखो बेटा प्लीज। बताओ कोई दिक्कत बेटा किसी बच्चे को? बेटा हो गया नोट ये? हो गया सर। चलो इसका थर्ड पार्ट करके दिखाएं बेटा, थर्ड पार्ट करके दिखाना बेटा मुझे, थर्ड पार्ट करो बेटा इसका। हिमांशी अब आ गया बेटा आपको समझ में? यस सर आ गया। चलो करो बेटा जल्दी से। थर्ड पार्ट करके दिखाओ बेटा मुझे इसी का। बेटा करके दिखाऊं क्या थर्ड? बेटा करके दिखाऊं क्या? आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की मुझे। क्या हुआ बेटा, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? मुझे नहीं आ रही क्वेश्चन है। चलो फिर मैं आगे चलता हूँ बेटा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ शुरू कर रहा हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट टॉपिक समझिए, पहले पॉइंट डाल के लिख लो। डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। किसी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लो बेटा ये पॉइंट है मेरा x1 y1 और ये कोई लाइन है। इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे निकालनी है। लाइन मुझे दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। पॉइंट का नाम, ऊपर टॉपिक का नाम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, या डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। किसी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1, लाइन आपको दे रखी है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0। आपको इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है कि क्या डिस्टेंस होगी। ठीक है बेटा, टॉपिक क्लियर आया सबको समझ? अब फॉर्मूला बता रहा हूँ डिस्टेंस निकालने का। किसी पॉइंट से किसी लाइन की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी मॉड्यूलस में अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नोट कर लेना बेटा फॉर्मूला। डिस्टेंस निकालनी है किसी पॉइंट की किसी लाइन से, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी
अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है किसी लाइन की किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात, एक बात ध्यान रखना बेटा आप, कि आपको जो लाइन की इक्वेशन दे रखी हो ना, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर नहीं है वो इक्वेशन इस फॉर्म में, तो पहले आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना होगा। कैसे? क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े बेटा प्लीज। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, आपकी पॉइंट दे रखा है -1, मान लो ये पॉइंट दे रखा है -1, इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। और पॉइंट इक्वेशन क्या दे रखी है? 12x + 6 = 5 y - 2। इन्होंने कहा इस पॉइंट की इस लाइन से डिस्टेंस निकालनी है। क्या बेटा क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। अच्छा, क्या लाइन हमारी kx + by फॉर्म में है? नो सर। नो सर। तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है बेटा आपको? इक्वेशन ऑफ लाइन 12x + 6 = 5 of y - 2। इसको सॉल्व करो, कैलकुलेट करो इसको। पहले 12 के अंदर मल्टीप्लाई करो, 12x, 12 का x में किया 12x, फिर 12 का 6 में किया 72, 12 का 6 में, 5 का y में किया 5y - 10। सबको आप एक साइड लेके आइए, तो 12x माइनस का 5y प्लस का 72 माइनस का 10 इधर आके प्लस का 10 = 0। तो 12x - 5y प्लस 82 = 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन निकलेगी बेटा, 12x - 5y प्लस 82 = 0। ये हमारी लाइन की इक्वेशन निकल चुकी है बेटा, है ना। यानी अब इस लाइन की इक्वेशन को मैं लिख सकते हैं 12x - 5y प्लस 82 = 0। क्या बेटा अब बताओ फॉर्मूला बन गया हमारा? अब बताओ क्या पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस का ये वाला मैच कर गया फॉर्मूला? यस सर। तो बताओ अब x1 कितना, a की वैल्यू कितनी है इसमें? 12, b की वैल्यू कितनी है? -5, और c की वैल्यू कितनी है? b हमारा -5, 82। x1 बताओ, x1 कितना है? -1, y1 कितना है? 1 +1। x1 y1 ये पॉइंट होते हैं, a b c ये वैल्यू ये हमने निकाल ली। क्या इस फॉर्मूले में लगा सकते हैं बेटा? जो फॉर्मूला है उसको पुट करो और सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। करो बेटा, जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें। हो गया सर। कितना आंसर आया बेटा? a की जगह देखो आपने लगाया होगा 12, x1 की जगह -1 प्लस b की जगह -5, y1 की जगह 1, c की जगह पे प्लस का 82 अपॉन में अंडर रूट 112 का स्क्वायर 144 25। ऊपर कितना आया बेटा? -12 -5 प्लस 82, और नीचे कितना आएगा? 13। यस सर। तो बताओ कितना बचा ऊपर बताओ? -12 -5 -17 65 65 अपॉन में 13 यानी 5 5 आ जाए, 5 यूनिट। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? क्या मैं ये रफ कर दूं? यस सर। चलो बेटा आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ।
ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, है ना, फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए बेटा आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 5 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करो। इन्होंने बोला फाइंड पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, आपको पॉइंट निकालना है। इस बार क्या था, पॉइंट दे रखा था, लाइन दे रखी थी, डिस्टेंस निकालनी थी। इस बार क्या कहा कि पॉइंट निकालो। वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है ना। पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट कहाँ पे दे रखा है बेटा, आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा है। तो आप बता सकते हैं मुझे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या होगा, x, 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x, 0। तो ये तो मान लो पॉइंट दे दिया आपको x, 0। ये पॉइंट इस लाइन से, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है बेटा आपको, x/3 प्लस का y/4 इक्वल टू 1। कितनी डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है, डिस्टेंस दे दी। उन्होंने कहा कि आप एक पॉइंट निकालना है, यानी आपको ये पॉइंट को निकाल के दिखाना है। और ये वाला पॉइंट, ये लाइन की इक्वेशन भी दे रखी है, इस लाइन की इक्वेशन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, हाँ या नहीं? यस सर। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, वो बोल सकते हैं कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है। अगर मान लो क्वेश्चन ये आता है कि पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो बताओ पॉइंट क्या लेते हैं आप, 0,y। 0,y। यस बेटा, 0,y। अगर वाई एक्सिस होगा तो 0,y लेंगे, अगर एक्स एक्सिस होगा तो x, 0 लेंगे। अब करेंगे कैसे, क्या ये लाइन सही फॉर्म में दे रखी है बेटा, नो सर। इस लाइन की इक्वेशन को पहले करेक्ट करिए आप, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन x/3 प्लस का y/4 इक्वल टू 1। ऐसे में कितना आएगा, 12। तो यहाँ पे 4x, 4 3 जा 3y इक्वल टू 1। इसको ऊपर ले जाओ, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी बेटा, इक्वेशन आ गई 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बताओ बेटा a की वैल्यू कितनी होगी, 4, b की वैल्यू कितनी है, 3, c की वैल्यू कितनी है, -12। a हो गया, b हो गया, c हो गया। x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू x, और y1 की वैल्यू कितनी है, 0। लगाओ बेटा फॉर्मूले में। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 यूनिट। d आपको दे रखा है 4 यूनिट। अब आप डिस्टेंस लगाओ फॉर्मूले में, d इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b²। d की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 4, यहाँ पे 4 इक्वल टू ax1, तो a की जगह पे 4, x1 की जगह पे x आ जाएगा 4x प्लस b/1 3 इंटू 0 प्लस c कितना है, -12, तो हो जाएगा यहाँ पे -12 अपॉन में अंडर रूट a² प्लस b² 16 प्लस 9। क्या आएगा बेटा, 4 इक्वल टू, ऊपर आएगा 4x माइनस का 12 और नीचे कितना आएगा, 5। बेटा सुनो, आप ध्यान से सुनना मेरी बात जरा ध्यान से। आपको ये मॉड्यूलस हटाना है ऊपर वाला, तभी आगे सॉल्व हो सकता है। और मॉड्यूलस हटाने के लिए सबसे बड़ी बात, आपको बेटा यहाँ पे प्लस माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा, प्लस माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, प्लस माइनस, ये 5 को ऊपर ले जाओ, 5 को ऊपर ले जाओ तो 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 4x माइनस 12। अब एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व करो, एक बार माइनस का साइन लेके सॉल्व करो, ठीक है। एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन निकालो बेटा यहाँ से x की वैल्यू, ठीक है। और मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप फटाफट से रिज्वाइन करें, फटाफट से रिज्वाइन करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे।